फिरौन की बीवी को मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह मिले और कैसे उन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया, ये है मूसा अलैहिस्सलाम की सीरीज पार्ट 4। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन वो संदूक को देख रही थी जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ ने दरिया में बहा दिया था, तो वो संदूक जाके रुकता है कहाँ पे? फिरौन के बगीचे के पास, जिस बगीचे में फिरौन की बीवी हर रोज आया करती थी अपनी कनीजों के साथ। अब जब वो इस बार बगीचे में आई और उन्होंने देखा कि एक संदूक बगीचे के किनारे पे लगा हुआ है, वहाँ पे वो तफ्तीश के लिए गई कि ये कौन सा संदूक है। और जब उन्होंने उस संदूक को ओपन किया तो वहाँ पे उन्होंने पाया एक खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत बच्चा। अल्लाह ताला नबियों को एक खूबसूरती देता है, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी बहुत खूबसूरत थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिरौन के घर पे कोई औलाद नहीं थी, तो फिरौन की बीवी को एक ख्वाहिश थी कि उनका भी एक खूबसूरत बच्चा हो, तो उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। अब वो महल गई और उन्होंने फिरौन से कहा कि जब मैं आज गार्डन में गई थी तो किनारे पे एक संदूक था, वहां से मुझे एक ये खूबसूरत बच्चा मिला है। फिरौन ने सोचा कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है कि जो मेरी सल्तनत को हलाक करने का, तबाह करने का बायस बने। वो डर गया। अब बीवी ने कहा कि वो तो बनी इसराइल में पैदा होगा, अब ये बच्चा तो एक लावारिस बच्चा है, ये तो दरिया के किनारे से मैंने उठाया है, ये बच्चा वो बच्चा कैसे हो सकता है। अब उसकी बीवी ने उसे कहा कि प्लीज इसे ना मारो, क्या पता हम इससे फायदा उठाएंगे और ये हमारा बेटा बन जाए। अब फिरौन जो है अपनी बेगम की बात पे राजी हो गया और उसने उस बच्चे को रख लिया। क्या आप सोच सकते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत, अल्लाह अकबर। जिस बनी इसराइल से बच्चा पैदा होके फिरौन की सल्तनत को तबाह करने वाला था, और जिस चीज का उसको डर था उसे ये पता ही नहीं था कि वही बच्चा उसके घर में आ चुका है और उसके बेटे के रूप में। अल्लाह अकबर। अब बच्चे की परवरिश की बात थी। अब मैं आपको अगले वाले एपिसोड में बताऊंगा कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की रियल मदर कैसे उनको अभी मिलेंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट 5। अल्लाह अकबर। इतना मजा आएगा ना आपको सुन के ये स्टोरी इंशाल्लाह। अगर आपको जानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम।